ड्रैगन बॉल जी हो या फिर सुपर, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से सबकी फेवरेट रही है जो कि है सुपर सैयन 3। सुपर सैयन 3 लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर रही है। तो हे गाइस, आज मैं आपको सुपर सैयन 3 के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि शायद से आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1 ये है कि सुपर सैयन 3 सुपर सैयन 2 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि करीब होता है सुपर सैयन 3 बेस फॉर्म से 400 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इस फैक्ट के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि जब भी कोई सुपर सैयन 3 जाता है तो उसकी ताकत बाकी दोनों सुपर सैयन फॉर्म से जो होती है वो बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है। पर वो सुपर सैयन 3 जितनी पावर को बिना सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हुए कैसे यूज़ कर सकता है वो बताता हूँ। असल में सुपर सैयन 3 सुपर सैयन का पावर अप वर्जन है। तो इसका मतलब कि अगर हम सुपर सैयन में ट्रेनिंग करेंगे तो फिर उसको हम सुपर सैयन 3 के लेवल तक ले जा सकते हैं और बिना ज़्यादा की यूज़ किए हम सुपर सैयन 3 जितनी पावर को सुपर सैयन 2 या फिर 1 में ही यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये है कि इस फॉर्म को पाने के लिए, यानी कि सुपर सैयन 3 को पाने के लिए कोई अपनी अलग से टेक्निक नहीं होती है। यहाँ तक कि हमें एनीमे में या फिर मांगा में भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं दिखाई गई है इस फॉर्म को अचीव करने की। दरअसल मेरे ख्याल से तो हम इसे बस ज़्यादातर ट्रेनिंग से ही अचीव कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि सुपर सैयन 3 की काफ़ी सारी भली एडवांटेज क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा स्पीड दे देता है, बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, पर उसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ मतलब कि डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खा जाता है। एक बार जो भी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होने लग जाती है और वो इस फॉर्म को मिनिमम 10 से 15 मिनट के बीच तक ही यूज़ कर सकता है। यहाँ तक कि गोकू भी से ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, वो या तो सुपर सैयन 1 या 2 और या उससे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म प्रेफर करता है। फैक्ट नंबर 5 दरअसल हमें गोकू ने ही बताया था, जो कि है कि ड्रैगन बॉल जी में सुपर सैयन 3 जिंदा लोगों की या फिर सैयन्स की एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू मरे हुए लोगों की। अब इसके ऊपर मेरी वैसे खुद की एक थ्योरी है कि जैसे कोई मर गया तो उसके ऊपर ज़्यादा तो वैसे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वो जितना चाहे सुपर सैयन 3 को यूज़ कर सकता है, और जिंदा लोगों के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिंदा लोगों के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कंपेयर टू मरे हुए लोगों के ऊपर। ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, अगर आपको कोई और थ्योरी पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। फैक्ट नंबर 6 ये है कि सुपर सैयन 3 को पाने के लिए पहले सुपर सैयन 2 को मास्टर करना पड़ता है। वैसे ये तो हर फॉर्म के साथ ही होता है, मैंने बस ये फैक्ट ऐसे ही लगा दिया। फैक्ट नंबर 7 ये है कि सुपर सैयन 3 जो फॉर्म है उसकी कभी भी ड्रैगन बॉल जी या फिर सुपर में कभी भी ऑफिशियल विक्ट्री नहीं हुई है। यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर में उसकी एक ऑफिशियल लूज ज़रूर हुई है, वो भी दो बार। एक बार तो ड्रैगन बॉल जी रैथ ऑफ द ड्रैगन में, जो उसमें उसकी विक्ट्री हुई थी, और दूसरी बार उसमें एक लूज हुआ था सुपर सैयन 3 का बीरस के अगेंस्ट, जो कि आपने स्टार्टिंग एपिसोड में देख ही लिया होगा। फैक्ट नंबर 8 ये है कि वजीटा सुपर सैयन 3 को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि गोकू जब सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होके फाइट कर रहा था बू से, तो वजीटा को गुस्सा आ गया था कि भला उसने उसके ऊपर यानी वजीटा के ऊपर भला क्यों अपनी ये नई फॉर्म यूज़ नहीं की। इसलिए वो कभी भी इस फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहता था, ना अचीव करना चाहता था, इसलिए उसने नेक्स्ट फॉर्म सुपर सैयन गॉड को लिया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।